मैंने अम्बेडकर जी की किताब पढ़ी है और उस किताब में मुझे इतना सा भी डर नहीं दिखा, इसलिए अम्बेडकर जी के दिल में नफरत नहीं थी। और दिन के 12:15 बजे, दोपहर 2:45 बजे। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। पिछले कुछ दिनों से भारत की राजनीति में सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, वह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दरअसल मामला क्या है, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह ने बाबा साहब पर एक बयान दे दिया। इस बयान के बाद पूरा विपक्ष इसका विरोध करने लगा और पूरा विपक्ष एक सुर में कहने लगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब का अमित शाह ने अपमान किया है। इसके बाद भाजपा नेताओं का कहना है कि इतने दिनों से कांग्रेस बाबा साहब का अपमान कर रही है। अगर कांग्रेस बाबा साहब को इतना मानती है तो उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया। बाबा साहब के नाम पे कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना जानती है। यह तो हो गई राजनीतिक बातें, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन यह जग जाहिर है कि बाबा साहब पंडित नेहरू के कैबिनेट में पहले कानून मंत्री बने और यह भी जग जाहिर है, अगर एक लाइन में इस्तीफे की वजह जानने की कोशिश की जाए कि बाबा साहब ने आखिर क्यों कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो वह मुद्दा है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल को संसद में पारित नहीं करवाने के विरोध में बाबा साहब ने इस पद से इस्तीफा दे दिया, इसका विरोध करते हुए। लेकिन यह कहानी महज एक लाइन की नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1947 को, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन आजाद भारत की संविधान बनाने वाली संविधान सभा अस्तित्व में आ चुकी। भारत का संविधान कैसा होगा, उसकी रूपरेखा, ये सब बनाने वाली सभा अस्तित्व में आ चुकी थी। 11 अप्रैल को अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह कुछ नियम थी कि हिंदू परिवार के रहने के नियम ढंग कानून, कि हिंदू परिवार के क्या नियम और क्या कानून होंगे, जैसे कि एक शादी, तलाक के मुद्दे, विधवा विवाह और भी बहुत सारे मुद्दे थे इस हिंदू कोड बिल में। तथ्य बताते हैं कि पंडित नेहरू उस टाइम बाबा साहब के साथ थे और इस बिल का समर्थन कर रहे थे कि हाँ, ऐसा बिल आना चाहिए। 9 अप्रैल 1948 को सिलेक्ट कमेटी के पास इसे भेज दिया गया। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू भी हो गया। इसके बाद सरकार चलने लगी, लेकिन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बिल को संसद में पेश किया। 3 दिनों तक बात चलती रही। यह निकला कि हिंदू बिल ही क्यों, बनाना ही है तो सभी के लिए बनाया जाए। भारत में जितनी भी जातियां हैं उन सभी के लिए बिल आना चाहिए, उनके रहने का तरीका उसमें बताया जाना चाहिए। अगर कानून बनाना ही है तो सभी के लिए कानून बनाया जाए। सांसद में तो इसका विरोध हो ही रहा था, साथ साथ सांसद के बाहर भी इसका विरोध शुरू हो चुका था। इसके साथ ही पंडित नेहरू को यह भी बहुत बड़ी चुनौती थी। लोगों का कहना था और विपक्षियों का कहना था कि यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, और जब जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है तो जनता के लिए इतने बड़े फैसला आप कैसे कर सकते। अंतिम माह में चुनाव भी होने वाले थे। इसको देखते हुए और भारी विरोध के कारण पंडित नेहरू ने इस बिल को ठंडे बस्ते में कुछ समय के लिए रख दिया। पे बाबा साहब नाराज हो गए और 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू के कैबिनेट से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए एक पत्र भी लिखा। उस पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफा देने की वजह बताई कि आखिर वह इस पद से इस्तीफा क्यों दे। सोचने वाली बात है कि उस पत्र का अभी कोई नामो निशान नहीं। वह पत्र रिकॉर्ड से गायब है और सच अभी तक छुपा हुआ है कि आखिर उस पत्र में क्या लिखा था, कि आखिर बाबा साहब ने यह इस्तीफा क्यों। तमाम तरह की न्यूज एजेंसियां अलग अलग चीजें बताती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज यही थी कि हिंदू कोड बिल पारित नहीं होने के वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। कई न्यूज एजेंसियों का कहना है कि पंडित नेहरू और बाबा साहब के बीच बहुत सारे मसले थे जिन्हें पंडित नेहरू नहीं सुलझा पाए। बाबा साहब का कहना था कि सरकार में उनको उचित स्थान नहीं मिला, दलित अनुसूचित जातियों का सही सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वह पत्र अभी रिकॉर्ड से गायब है, जो असलियत बताती है। ऐसे बहुत भी कहानियां हैं
कि बाबा साहब ने पहला चुनाव क्यों हारा, दूसरा चुनाव क्यों हारा, पंडित नेहरू की वजह से हारा, कैसे हारा, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया, यह सब भी जानेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।